हेलो फ्रेंड्स, मैं योगी आपके लिए कुछ और टॉपिक्स लाया हूँ क्रियो के लिए क्रियो में। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसमें बात वर्क करेंगे जिसमें हम जैसे कि चैम्फर राउंड शेल के बारे में सीखेंगे और रीड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट ड्राफ्ट भी है। ड्राफ्ट एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये पहले बता चुका हूँ आपको, तो मैं आगे बढ़ता हूँ डायरेक्टली। आज हम इंजीनियरिंग के राउंड चैम्फर वीप और शेल के बारे में सीखेंगे। ड्राफ्ट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। राउंड और चैम्फर के सिमिलर है दोनों दोनों सिमिलर है। मैं आपको राउंड बताऊंगा और चैम्फर भी बताऊंगा और साथ में रीप बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सेल तो एक बहुत ही ईजी है। तो इस टॉपिक से फिर हमारे जैसे प्रीवियस में मैंने हॉल के बारे में बताया, तो ये चैप्टर से हमारा ये पैटर्न जो इंजीनियरिंग का है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पैटर्न रीप मर्ज, ये तो मैं आपको पैटर्न का तो मैं आपको बता ही दूंगा। मिरर का मैं आपको पहली स्केच में बता चुका हूँ। एंड ट्रिम एंड मर्ज ये मैं आपको अपने प्रैक्टिस वर्क में आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप सरफेस पे बात कर चुका था कि ये ऑलरेडी पहले से वर्क सरफेस के लिए हमें इसको यूज़ करके ये टूल को यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक्सटेंड ऑफसेट इंटरसेक्ट सॉलिड फ्लाई थिन थिकन, ये टोटल एडिटिंग के है। ये एडिटिंग मतलब आफ्टर हमारा ज्योमेट्री होने के बाद एडिटिंग की स्टार्ट है। एक्सिस पॉइंट पॉइंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। एक्सिस दिस इज द एक्सिस के बारे में बता चुका हूँ। प्लेन प्लेन को मैं आपको अपनी प्रैक्टिस में बताऊँगा। ठीक है। आज हम राउंड चैम्फर सेल और रीप के बारे में पढ़ेंगे। ड्राफ्ट को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर जो पार्ट का है कंप्लीट हो जाएगा। सो राउंड चैम्फर और सेल रीप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे फ्रंट, एक ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। दिस ज्योमेट्री को अपन एक्सक्लूड कर लेते हैं। ज्योमेट्री में हमें इस पर वर्क करना है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैं एक काम कर लेता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट कर लूँगा, देन मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में से जनरेट कर डालूँगा। चलो ठीक है, इसको ले लेता हूँ 200, नेक्स्ट भी 200, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 100, देन ओके, ये हो गया। इसके बाद में ऐड कर लेंगे, डायमेंशन 100 कर देते हैं। ओके, ये मैं एक नॉर्मल सा बॉक्स बना दिया, स्क्वायर बॉक्स। ओके ठीक है ना। इस पर मैं आपको राउंड के बारे में बता रहा हूँ। राउंड पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, सेट मोड एंड सेकंड इज अ ट्रांजिशन मोड। सेट मोड में क्या होता है कि ये जो लाइन है सेंटर लाइन, ये कांस्टेंट रहती है, अदर इज वेरी है। इसमें बीच का कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है। आप जो एक सेट कर देंगे वही सेट रहेगा। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लूँगा। कॉर्नर भी काम करना है तो तो यहाँ पे 10 है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको 20 कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ से अपन चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है सेट। सेट मोड में देखिए आप यहाँ सेट वन पे वर्क किया इसलिए वन। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड पे क्लिक करूँगा थर्ड हो जाएगा, फोर्थ पे क्लिक करूँगा फोर्थ हो जाएगा। डायमेंशन एज पर द रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये रखोगे, यहाँ पे देखिए सर्कुलर है, ये मैंने सर्कुलर, आप कॉनिकल भी ले सकते हैं। जैसे थोड़ा सा बना लेते हैं, जैसे तो कॉनिकल और सर्कुलर कॉनिकल हो गया। अगर मैं उसे मुझे कॉनिकल टू कंटिन्यूस चाहिए तो ये हो जाएगा वहाँ से। अलग अलग डायमेंशन दे सकता हूँ। जैसे देखिए उसको और दबा के प्रेस कर रहा हूँ, वो हो सकता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसे स्किप करता हूँ। ठीक है, सेट सेट डिलीट कर देता हूँ।
सेट 3 भी डिलीट, सेट 2 भी डिलीट, सेट 1 पे आपको बताता हूँ। ठीक है, सेट 1 पे जैसे मैं 2 कॉनिकल्स पे सेट किया, तो 2 कॉनिकल पे मैं ये देखिए इसको हल्का सा ब्लेंड करना है। सो यहाँ पे अपना रेडियस चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा रेडियस चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे ठीक है, चेंज कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट इस पर ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैच भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन आप जो डालेंगे वो सेट हो जाएगा। सेकेंड इज D1 एंड D2 को D1 एंड D2 इसको सेट कर सकते हैं आप। ये भी सेम प्रोसीजर D1 एंड D2। सो ये भी है। नेक्स्ट मैं सर्कुलर रखता हूँ, टोटल सर्कुलर। तो उसमें से जहाँ पे आपको करना है एक्सटर्नल सर्फेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से एक्सटेंड फॉर दैट सेम प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सटर्नल सर्फेसेस में तो यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हैं, थ्रू कर्व है, कर्व के थ्रू, दिस इज कर्व के थ्रू कर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू कर्व रन कर देते हैं। कॉर्डर है, कॉर्डर ये टोटल सेट करने के लिए। ओके, ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं है, पीसेस में सेम आप जितने पीसेस सेलेक्ट करेंगे एक एक ऐड होते जाएंगे, दिखाते जाएगा। ऑप्शंस में सरफेस सॉलिड, यही दो चीज़ें। प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी। अब ये देखिए ट्रांसलेशन मोड, सॉरी, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रांसेक्शन मोड है। ट्रांसेक्शन मोड में हम क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्टली ट्रांसेक्शन मोड में क्या है, ये टोटली फिक्स है। ये दिस इज कॉमन फॉर ट्रांजेक्शन मोड फिक्स। एंड यहाँ पे आप जिस पे क्लिक करेंगे, ये दिस इज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट है दोनों का, देन इंटरसेक्ट सेट 1 वगैरह वगैरह। ये जो टोटली है अपन देख सकते हैं, जो भी प्लस इंटरसेक्ट दिखा रहा, इंटरसेक्ट है दोनों। ठीक है, इसका देखिए ट्रांजेक्शन मोड अपन सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको यहाँ सेट करना है उसके हिसाब से। ठीक है, और लेंथ उसकी आप डिफॉल्ट कर लीजिए, गिवन कर दीजिए, आप जो जैसा आपको लगता है वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया राउंड का ऑप्शन खत्म हो गया। सो ओके, राउंड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ चैम्फर। जैसे कि हमने देखा राउंड, राउंड सेम बस राउंड की जगह पे हम चैम्फर यूज़ कर सकते हैं। चैम्फर को देखिए, चैम्फर मतलब होता है एक कट ऑफ सेक्शन, तो इसका D/D है। मैं एक कॉर्नर ले लेता हूँ, देखिए चैम्फर मतलब ये कट। ओके, चैम्प कर देना, ये है चैम्फर। सेम इसमें भी है ट्रांजेक्शन मोड तैयार भी मिल गया। यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर सेट करना है, सेट मोड में D1 D2 एंगल, एक सब पर्टिकुलर एंगल दे सकते हैं यहाँ से। तो मुझे सिर्फ यानी कि 90 डिग्री पे चाहिए। सो 90 डिग्री पे पैक हो गया, मैं इसे 45 पे कर देता हूँ, 45 पे कट गया। अगर मुझे इसको सिर्फ 30 करना है, दिस इज 30। सो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस से पर्टिकुलर एंगल से काम करता है। ठीक है, 45 डायमीटर, दिस इज डायरेक्टली 45 सेट कर सकते हैं। डायमीटर कितना होना, कितना 20 का कर लो, दिस इज 20 डायमीटर। एज पर द आवर रिक्वायरमेंट वी सेट द डायमेंशन। ठीक है, सेट मोड में वही है कि आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं कॉर्नर्स। ठीक है, एक कॉर्नर्स, एक कॉर्नर में कर लेता हूँ, 3 कॉर्नर हो गए, फिर चौथा कॉर्नर भी चलो 5 कॉर्नर हो गए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी हो गया। ओके, पीसेस भी हो गया। पीसेस में आपको दिखाएगा कि क्या सेट यूज़ किया। ऑप्शन, प्रोफाइल, प्रॉपर्टीज, ये भी आपका सेट है। नाउ अब बात आई कि देखिए मैंने, ठीक है, अब बात आती है सेल की। सेल पे जाएंगे, सेल पे आप क्लिक करोगे, देखिए आपको सेल में मोस्टली सरफेस सिलेक्ट करना है। सरफेस बिकॉज ऑफ वाई सरफेस, बिकॉज ऑफ सरफेस ये सेल इसलिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें मोल्ड बनाना है या ये किसी इसका मोल्ड बनाना है, सो हम सेल का यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें कैसे, जैसे मैं सरफेस यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक सांचा टाइप बन गया, जिससे मोल्ड। ठीक है ना, क्यूब का एक मोल्ड बन गया। तो यहाँ से इसकी थिकनेस सेट कर सकते हैं, या इनसाइड या बाहर साइड, और इनसाइड या आउटसाइड शेल, इसलिए शेल यूज़ किया जाता है। इनसाइड या आउटसाइड के लिए
थिकनेस कितनी है 3 की। अब मैं यहाँ से थिकनेस 40 भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट 40 से ज़्यादा हो गया, 40 ज़्यादा हो गया, मैं कर सकता हूँ 4 की। ये थिकनेस ऑफ बॉडी, ठीक है, सेम एज रेफरेंसेस, तो वही चीज़ यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, रेफरेंसेस किस रेफरेंस से यूज़ करना, ऑप्शन एक्सटर्न इनर सरफेस एक्सट्रूड ये वाला बाहर में कर्व या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्क्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहाँ से आप शेल का यूज़ होगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिए मुझे रीप बनाना है, तो वो फर्स्ट में एक नॉर्मल सी ज्योमेट्री बना लेता हूँ, तो आपको अच्छा बेटर अंडरस्टैंड रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रेफरेंस ले लूँगा तो फ़ायदा करेंगे, मिल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन को फॉलो करना, देखिए, ओके। नाउ मैंने ज्योमेट्री क्रिएट कर ली, ओके करूँगा और इसको ओके कर देता हूँ, 75 इसको 40 कर देता हूँ, ओके ओके। नाउ अभी आप देखेंगे कि ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है, मुझे यहाँ पर मुझे एक रील बनानी है, सो रील बनानी है, मैं रील पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे किस टाइप रेफरेंस से बनानी है, देखिए ये एक रेफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस भी देख सकते हैं कौन सा है, ये दिस इज द फ्रंट, दिस इज टॉप और दिस इज राइट। मुझे राइट पे काम करना है, राइट पे काम करना है, सॉरी कैंसल, राइट पे काम करना है, मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट पे क्लिक कर दिया, रेफरेंस मेरा सेलेक्ट हो गया, देन मैं अब राइट पे बनाऊंगा, वर्क करूँगा, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ये चेंजेस हो गया, गलत सेलेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ मैंने गलत बना दिया था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, रेफरेंस कोई भी ले सकते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, हाँ ठीक है, चलो बना के देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस ले लेते हैं, थोड़ी सी मेरी ज्योमेट्री कैंसिल हो गई, गलत हो गई, तो मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझाने के लिए, नॉर्मल से समझाने के लिए, और क्रिटिकल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रेफरेंस ले लेता हूँ, मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, सेकंड को भी डिलीट कर देते हैं अपन, ठीक है, सेल को रहने देते हैं, शैम्फर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, जैसे कि स्मॉल, ठीक है। नाउ क्या लेंगे, रिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिप के बाद में प्लेन पेंसिल एक्सट्रूड में एक बना देता हूँ, तब आपको बेटर समझ आएगा। सॉरी फॉर दिस वीडियो बिकॉज ऑफ कैसा हो गया, प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा, क्लोज रेक्टेंगल, देन ओके, देखिए निकल गया, देन राइट ओके। अब मैं क्या बनाता हूँ, रीड पे क्लिक करूँगा, रेफरेंस ये वाला सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ मुझे रीड इस टाइप में बनानी है, सो राइट क्लिक करूँगा, कैंसिल करूँगा, नो इसके फिर में जाऊँगा। अब देखिए मुझे ये दो कॉर्नर पे रीड बनानी है, यहाँ से यहाँ तक की सेंटर में चाहिए, जिसलिए मैंने ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेफरेंस ले लेता हूँ, ये फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, मुझे यहाँ से यहाँ तक ये रीड चाहिए, सो क्लोज,
लाइन, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्लिक कर दी, देन ओके। ये देखिए ग्रीन हो गई, मतलब राइट है, देन ओके करिए। देखिए रीप आ गई। अब मुझे इसलिए कितना डायमेंशन लेना है, तो इसलिए मैं समझ लो इसे 10 दे देता हूँ। सो 10 कम हो गई, इसके हिसाब से मैं 20 कर लेता हूँ। ओके, नाउ राइट पे क्लिक करेंगे आप, देखिए और ठीक है। तो इस तरह से रिप बनाया जाता है, ठीक है। राउंड का एक और प्रॉब्लम देखिए, राउंड को मैं अगर ये सेंटर पे क्लिक करूँ, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, देन सेंटर पे क्लिक करूँ, ये देखिए 20 ज़्यादा होता है, मैं इसे 10 कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट हमेशा यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, रोक के आप देखेंगे कितना अच्छा दिख रहा है। ओके, ये 20 का था, ये 10 सॉरी, ठीक है नहीं। सो अलग अलग भी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जैसे आपको सेट करना है, ठीक है। तो मैं तो राउंड डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए आप अच्छा दिख रहा है, बॉक्स का भी, ठीक है। ओके, सो फिर मैंने आज के चैप्टर में राउंड, चैम्फर, रीप एंड सेल के बारे में बताया। ड्राफ्ट हम नेक्स्ट इसमें सीख लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको देखिए मिरर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसे भी क्लिक कर लो, जो भी ज्योमेट्री को मिरर करना है, एंड विथ रेफरेंस टू, यानी मुझे यही सेम ज्योमेट्री, ये जो मेरी ज्योमेट्री है, इसे मुझे इस साइड लाना। सो विथ रेफरेंस, ये वाली रेफरेंस मतलब राइट के रेफरेंस से अपोजिट मिरर करना मुझे। तो ये मुझे पहले से सिलेक्ट करूँगा, तो ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली, ये कंट्रोल दबा के मैं ये भी ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे ये दोनों ही इस लाइन में चाहिए। ओके, सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन मैं मिरर पे जाऊँगा। मिरर पे जाने के बाद मुझे किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको मिरर करना है, मुझे इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिरर करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, मेरे को ज्योमेट्री दिख नहीं रही है, बट मैं राइट करूँगा, इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। पॉज करके भी नहीं हो रहा, तो राइट करके देखिए, आ गया। राइट क्लिक कीजिए, मेरी ज्योमेट्री बन गई, ठीक है। तो इस टाइप में से हम कुछ बना सकते हैं, जो भी अपने को बनाना है। सो मैंने आज आपको बताया रीप के बारे में, चैम्फर के बारे में, शेल के बारे में। एक ही ज्योमेट्री में मैंने इसको मिक्स अप कर दिया, बिकॉज ऑफ कैसा है, थोड़ा सा बहुत सारे वीडियो होते जा रहे थे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा था, बट कैसा है कि कोर्स बहुत लेंथी हो चलते जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, कोर्स को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है। सो कीप इन प्रैक्टिस, आप करके देखिए। ओके, सो करके देखिए, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो तो वो भी कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसको सुधार सकूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके, कि मैं आगे की वीडियो आपको बता सकूँ।